हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय आई एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे 2 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। तो अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का PDF मिलता रहेगा और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो सारे एग्ज़ाम्स की PDF जो है, सारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने सॉल्व करवाए जाएंगे, सबके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास से घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस? विकल्प ABCD से बताइए। मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, हॉकी से, बैडमिंटन से, टेनिस से? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्रिकेट। विकल्प A राइट आंसर क्रिकेट से संबंधित है। मुरली विजय जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने रांची में पूर्व संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री डीजल इंजन निर्माण हेतु किस देश के रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए, किस देश के रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका, जापान? चलिए बताइए, किस देश का है? रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन जो है वो किस देश का है? चलिए बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने रांची में पूर्व के संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री डीजल इंजन के निर्माण हेतु किस देश के रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान? रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन जो है वो किस देश का है? जर्मनी का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, जापान का है? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताइए। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने रांची में पूर्व के संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री डीजल इंजन के निर्माण हेतु किस देश के रॉल्स रॉयस, ये देखिए, किस देश के रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइए। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान? विकल्प ABCD से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो विकल्प A जर्मनी। विकल्प A राइट आंसर जर्मनी। जो रॉल्स रॉयस सॉल्यूशंस है वो जर्मनी का है, उसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के कुछ विकल्प नीचे हैं, चलिए बताइए। किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? चलिए बताइए। किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? चलिए बताइए। दिल्ली की राज्य सरकार, गोवा की राज्य सरकार, गुजरात, उत्तर प्रदेश? चलिए विकल्प ABCD से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग लॉन्च किया है? चलिए बताइए, किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग लॉन्च किया है? अब आपको बता दें कि रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग जो है वह एक वैन है, एक गाड़ी है जो रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर पे काम करती है। चलिए बताइए, किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? चलिए बताइए। दिल्ली, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश? चलिए बताइए, किस राज्य की सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग
गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है दिल्ली। दिल्ली की राज्य सरकार ने रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। चलिए बताइए। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड नामक किस देश का पहला शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया है? चलिए बताइए किस देश का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया है? चलिए बताइए। भारत, जापान, बांग्लादेश, चीन। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स नामक किस देश का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, चलिए जवाब दीजिए। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स नामक फंड किस देश के पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। विकल्प इज राइट आंसर भारत। इंडिया इज ए राइट आंसर, भारत। एडलवाइस म्यूचुअल फंड एडलवाइस क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स नामक फंड भारत देश का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इन्फीबीम, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा छोटा कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा है। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का ब्रांड CC एवेन्यू ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डिजिटल रुपए की लेन देन को संसाधित करने वाला देश का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। किस देश का पहला पेमेंट गेटवे बन गया? इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड ब्रांड CC एवेन्यू ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपए लेन देन को संसाधित करने वाला किस देश का पहला पेमेंट गेटवे बन गया? चलिए बताइए। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। चलिए बताइए किस देश का पहला पेमेंट गेटवे बन गया? आपने सुना होगा कि जैसे पैसा चलता है उसी के तर्ज पे डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है, तो उस डिजिटल करेंसी को इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड जो है वो मैनेज कर रहा है। चलिए बताएं। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड ब्रांड CC एवेन्यू ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए के लेन देन को संसाधित करने वाला किस देश का पहला पेमेंट गेटवे है? चलिए बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि एक पैसे के तर्ज पे जैसे रुपया चलता है, नोट चलता है कागज़ के, या फिर UPI से ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी तरह से एक डिजिटल रूपी मतलब लॉन्च होने वाला है अपने देश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिया, भारत में। वो रूपी मतलब डिजिटल रुपये लॉन्च होने वाला है, जो किसी भी मोबाइल से किसी भी मतलब खुदरा व्यापारियों के उसमें मोबाइल में अकाउंट में भेजा जा सकता है। उसी के बारे में क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। किस राज्य की कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। किस राज्य की कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है? असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। विकल्प ABCD से बताइए। किस राज्य की कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य की सरकार ने कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है असम। असम राज्य की कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। प्यूमा इंडिया ने किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा आप जानते होंगे, प्यूमा जिसकी आप जो एक ब्रांड है प्यूमा। चलिए बताइए। प्यूमा इंडिया ने किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरप्रीत सिंह, PT उषा, विराट कोहली और सानिया मिर्जा। चलिए बताइए। प्यूमा इंडिया ने किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरप्रीत सिंह, PT उषा, विराट कोहली, हरप्रीत नहीं हमनप्रीत हमनप्रीत सिंह है। हमनप्रीत सिंह, PT उषा, विराट कोहली, सानिया मिर्जा। चलिए बताइए। प्यूमा इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हरमनप्रीत सिंह, PT उषा, विराट कोहली, सानिया मिर्जा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरमनप्रीत सिंह, विकल्प ए इज राइट आंसर। हरमनप्रीत सिंह को प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रसिद्ध व्यक्ति केवी तिरुमलेश जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे? चलिए बताइए क्या थे? लेखक थे, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे? चलिए बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति केवी तिरुमलेश जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? लेखक थे, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे? विकल्प ABCD में से बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति केवी तिरुमलेश जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प लेखक थे। लेखक थे तिरुमलेश जो थे वो जिनका निधन हुआ वो लेखक थे, राइटर थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। IMF के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत होगी? चलिए बताइए। 6.1%, 8%, 5%, 3%? IMF के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत होगी? चलिए बताइए। 6.1%, 8%, 5%, 3%? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। IMF के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प 6.1%। IMF के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर घटकर 6.1% होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को किस देश से नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? चलिए बताइए। भारत, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को किस देश से नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? भारत, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को किस देश से नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है भारत। इंडिया हेतु भारत देश हेतु कंट्री हेड नियुक्त किया है मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। किस देश के उस्मान ख्वाजा ने शेरनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 जीता? किस देश के उस्मान ख्वाजा ने शेरनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता और किस देश के रहने वाले हैं? चलिए बताइए किस देश के हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका? विकल्प ABCD में से बताइए। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताइए। किस देश के उस्मान ख्वाजा ने शेरनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता? किस देश के उस्मान ख्वाजा ने शेरनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता? चलिए बताइए किस देश के हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प इज राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने शेरनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का 2023 का अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। अमेरिका बेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें वो किस व्यापार समूह स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया है? स्टॉक समूह पर हेरफेर का आरोप लगाया। चलिए बताएं। अडानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह, सहारा समूह? चलिए बताएं। सहारा तो ख़त्म ही हो गया है, मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कुछ और मान लीजिए। अमेरिका बेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया? चलिए बताइए। अमेरिका बेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अडानी समूह। विकल्प इज राइट आंसर अडानी समूह पर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। कौन सा राज्य भारत में जाति सर्वेक्षण आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? चलिए बताइए। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड? चलिए बताइए। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? चलिए बताइए। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार। विकल्प इज राइट आंसर बिहार। बिहार राज्य जो है भारत में
जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताइए, सूर्य का अवलोकन करने के लिए वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? आदित्य 11, अटल 11, भास्कर 11, रवि 11। चलिए बताइए, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? आदित्य 11, अटल 11, भास्कर 11, रवि 11। चलिए बताइए, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? आदित्य 11, अटल 11, भास्कर 11, रवि 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है आदित्य 11 है। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम आदित्य 11 है। विकल्प ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी विकल्प नीचे है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? चलिए बताइए, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक वित्तीय भत्ता देने की घोषणा की? मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? किस राज्य ने मासिक भत्ता देने की घोषणा की? चलिए बताइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है छत्तीसगढ़ राज्य ने मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस की मेजबान है? चलिए बताएं, अहमदाबाद, कोलकाता, देहरादून, धनबाद। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? अहमदाबाद, कोलकाता, देहरादून, धनबाद। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अहमदाबाद। विकल्प ए राइट आंसर, अहमदाबाद जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये था 2 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगले अपडेट में आपको जब भी अगला वीडियो आए तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 करके है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, iExam के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। सारे PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था 2 फरवरी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मिलते हैं 3 फरवरी को सुबह 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।